16 कारण भावनाओं पर। जीवन को ऊपर उठाने वाले उन सूत्रों की चर्चा प्रतिदिन हम यहाँ कर रहे हैं। भावना भवनाशनी होती है। इस संसार को पार करना है तो भावनाओं के बल पर ही पार किया जा सकता है। एक भावना वो होती है जो हमें नर से नारायण बना देती है, तो दूसरी भावना वो भी होती है जो नर से नार की भी बना देती है। क्या बनना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम जैसी भावना भाएंगे वैसे ही अपने व्यक्तित्व को बना लेंगे। जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का नहीं। लेकिन चाहे तो हम कर्मों को और अधिक बांध सकते हैं और चाहे तो कर्मों से छूट भी सकते हैं। आचार्यों ने उन्हीं कर्मों से छूटने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं, चाहे वो 12 भावना के रूप में हो, चाहे 10 धर्म के रूप में हो, चाहे 16 कारण के रूप में हो, चाहे रत्नत्रय के रूप में हो। उन्हीं इसलिए इतने सारे बताए महाराज जी। जैसे एक भावना से भी दर्शन विशुद्धि जहाँ है वहाँ तो 15 भावना हो भी और नहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं। और दर्शन विशुद्धि में 15 है ही, ये और है, तो फिर अलग अलग क्यों बोला? एक भजन आप लोगों ने सुना होगा ना कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। तो इसलिए कौन व्यक्ति को कब कौन सी बात किस समय उसको लग जाए कोई भी कह नहीं सकता है। आदिनाथ भगवान का पोता मारीच तीर्थंकर हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों? सुन ही नहीं रहा है, सुनना ही नहीं है ना। ये तो बहरूपिया है। आदिनाथ को बोलते थे ये तो बहरूपिया है, खाली रिझाता है लोगों को। जबकि वो दादा थे तीर्थंकर चक्रवर्ती जिसके पिता हों, तीर्थंकर सम जिसके दादा हों, फिर भी उसने 363 मत जो आज पूरे विश्व में देखने को मिल रहे हैं ये सब वहीं से चले। जब वही जीव सिंह की पर्याय में आया, नरक निरोध के धक्के खाकर शेर की पर्याय में आया, जो क्रूर सिंह था, वहाँ पर उसको समझ में आई, वहाँ पर उसको समझ में आई। और वो भी सामान्य से 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज उसको संबोधन दे रहे हैं। हे मृगराज, तुम किस मृगेंद्र का हनन कर रहे हो, घात कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो आगामी तीर्थंकर बनना है और तुम्हें ये जीवों को मारना शोभा नहीं देता, क्यों मार रहे हो? जिन आंखों से अंगारे बरस रहे थे उन्हीं आंखों से अश्रुओं की धार बह चली, और जो हाथ हिरण को विदारण करने में लगे थे वही हाथ प्रार्थना की मुद्रा में विनीत हो गए। क्यों? अब उन महाराज की बात का असर उस पे पड़ गया। बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, रो रहा है और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। क्या है ये? शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति और तीर्थंकर का सानिध्य। घर में तीर्थंकर है लेकिन बात नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसका नहीं। तो ये चीजें तब ही असर करती है। हम यहाँ बोल रहे हैं, सब पर एक सा असर पड़े, पड़ता ही नहीं है। क्यों? कोई यहाँ बैठा है, कोई जयपुर में बैठा है, यहाँ बैठकर भी वहाँ बैठा है, यहाँ बैठकर भी वो दुकान चला रहा है, दोनों कान यहाँ नहीं है, इधर उधर के ध्यान दे रहे हैं, तो असर नहीं पड़ेगा। कितना ही कर ले, असर तब पड़ेगा जब हम उसको अंदर में उतारेंगे। पानी 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 बोलने से प्यास मिटने वाली नहीं है। कब मिटेगी? जब पानी के पास जाएंगे तो भी प्यास मिटने वाली नहीं है।
अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाएंगे, पानी भरेंगे, अपने होठों तक लाएंगे और गले से नीचे उतारेंगे तो आपकी प्यास बुझ सकती है, अन्यथा प्यास बुझने वाली। आज यही हो रहा है। बस आदमी को क्या है कि वो कोई चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी निधि मिल जाए तो खूब उछलता है। दादाजी को भी लड्डू मिलता है और घर में जो छोटा सा बच्चा होता है उसको भी लड्डू मिलता है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो लड्डू मिलता है तो खूब उछलता है, आज तो माँ ने लड्डू दिया, लड्डू दिया। लेकिन दादाजी जानते हैं कि नहीं, इस लड्डू की क्या परिणति है, और मैं उछलूंगा तो मेरा कुछ नहीं होना है, इससे उछलने से कुछ नहीं। इसलिए प्रमाण सागर जी बोलते हैं ना कि कुछ मिल गया पाने के बाद में फूलो मत, और कुछ चला गया तो कूलो मत। हम दोनों में ही होते रहते हैं। आप बोलेंगे महाराज आपको प्रवचन तो आज दूसरे पे करना था विषय पर, क्योंकि 16वीं भावना है आज। अब महाराज जी आए नहीं तो हम सोच रहे हैं कि उनको दुखों का अंत करना था और हमको अपना 16 कारण पूरा करना था। तो जब दोनों का कॉन्टेक्ट एक साथ हुआ है तो आज थोड़ा बहुत नाश्ते में काम चला के कल फिर भोजन पूरा दे देंगे अपन, क्यों? ऐसा सोच रहे थे हमारा भाव। तो यही होता है कि देखो वात्सल्य की बात करना था, लेकिन वात्सल्य संबंधी भूमिका भी तो बने हमारे अध्यक्ष जी समझ रहे हैं। तो उसको जो है शब्दों में नहीं, शब्दों में उतारेंगे तो कुछ भी कल्याण। एक बार एक क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो एक बहुत बड़े जिनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। सुरेंद्र जी सुन रहे हो? हाँ, 2 नाम है ना, राजकुमार, राजकुमार भी नाम है, सुरेंद्र भी नाम है। हाँ, तो सुनो तो वो जो है गया, अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से चैट जेट सब लगा लगू के इधर से उधर से चिटड़म फिटड़म लगा के महाराज जी से भी बोल बुलवा के कि नहीं महाराज कैसे भी करवा दो महाराज, एक बार तो हम बहुत अस्वस्थ जैसे रहते हैं। ठीक है भैया, हो गया, अब ले लिया। अब उससे पर्चा लिखवा लिया उनसे, उन्होंने बताया ये दवाई लेनी है। अब वो पर्चा लेके पूरे गांव भर में, मोहल्ला भर में, सब में बताए, देखो जिनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता उनसे मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। और उछल रहा है, पर्चा दिखा रहा है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पर्चा दिखाने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमारे महाराज जी बने, देखो हमारे ये ऐसे बने, हमारे ऐसा हुआ है, ये पर्चा है। इस पर्चे को लेकर झूमते रहोगे तो बीमारी दूर होने वाले। हाँ, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? पर्चे के अंदर जो दवाई लिखी है बेटा वो खा ले, उसको लेके आ। लाने मात्र से भी नहीं होगा, तुम खाली आरती उतारने लग जाओ उसकी कि हाँ हम उन्होंने जो जो दवाइयाँ लिखी ला दी और अलमारी में रख दो और ओम जय करते रहो, तो कुछ नहीं होने वाला है। उसको लेंगे, अंदर में उतारेंगे तभी होगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अपन ने जो कर्म किए ना वो फल अपन को ही दे रहे हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कर लेंगे और दूसरा खा लेंगे। बोले महाराज तपस्या कर रहे हैं तो अब थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, क्योंकि जन्म स्थान तो वहीं रहा है। हाँ, खेले कूदे तो वहीं हमारे बीच में ही है। तो ऐसा नहीं है, हमने जो बांधा, मैंने जो बांधा है वो मेरा ही रहेगा, जो इन्होंने बांधा वो इनका रहेगा। उन्होंने बांधा जो, पति का पत्नी के पास ट्रांसफर नहीं हो सकता और पत्नी का पति के पास ट्रांसफर नहीं हो सकता। व्यवहार में अलग बात है कि हम व्यवहार में जब जीते हैं तो इसी तरह से एक दूसरे का संबंध निभाकर चलते हैं, या कुछ सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप कर्म होते हैं। अभी कोरोना आया था तो सामूहिक रूप से सबका ऐसा ही पाप कर्म का उदय था कि उसमें अच्छे अच्छे मतलब महाराज माता जी भी चपेट में आ गए। हाँ, तो वो लोग भी, तो इस तरह से हो जाता है। वैश्विक बीमारी है ना, पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन डरो नहीं। डरने से तो और ज़्यादा जो है ना, जो डर गया सो घर गया अपने। हाँ, अब हम तो वही बोलेंगे ना, तो इसलिए डरना नहीं।
डरने से तो अपन को और ज़्यादा जो है ना बहुत सारी तरह की यानी व्याधियाँ हो जाती है। संसार में यदि अपन को वो बोलते हैं ना कि भय से आदमी ज़्यादा जाते हैं, बीमारी से कम। भय से ज़्यादा चले जाते हैं, बीमारी से कम। एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति चल रहा था, उसके पीछे कोई परछाई चल रही थी। तुम कौन? बोले मैं मौत। होल डर गया। बोले नहीं नहीं तुम घबरा मत, नहीं तो अभी तुम यहीं पे ढेर हो जाए मेरे सामने। बोले आज तो मैं तुम्हें लेने नहीं आई, आज तो मैं अमुक मोहल्ले में जा रही हूँ और वहाँ पर 100 लोगों का बुलवा है, तो उनको लेना है आज। ठीक है। दूसरे दिन पेपर में आई अमुक शहर में अमुक मोहल्ले में इतने लोगों की मृत्यु, 1000 लोगों की मृत्यु। उसने बोला 2-3 दिन बाद में फिर वही परछाई मिली। बोले मैंने तो सोचा था मौत सच्ची होती है, क्या मौत भी झूठी होती है क्या? बोले नहीं मैं तो सच्ची हूँ, मैंने तो 100 को ही मारा था, 900 तो मेरे भय के कारण मर गए। ये स्थिति होती है। तो आदमी, हमारे यहाँ जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उस सम्यक दृष्टि को भय से रहित बताया। भय नहीं करना, काय का भय करना है? हाँ, भय कुछ भी नहीं। आप लोग कभी भी चिंतित ना हो। देखो चिंता करना अभिशाप है और चिंतन करना वरदान। चिंतन करें, चिंता नहीं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में बीमारी है। अभी महाराज जी रोज प्रवचन में यही बता रहे हैं कि वो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और संसार में कोई सुखी है क्या? नहीं है। प्रदीप का वो भजन याद रखो, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। है ना? मुझे हंसते मुठड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। जिस घर में जाओ माटी का ही चूल्हा, मारवाड़ी में बोले है ना कि जठे जाओ बटे माटी का ही चूल्हा मिलसी, तो वही मिलसी। इसलिए जठे जासु बटे बाई बात होसी। समझ में आ रही है ना? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अपनी श्रृंखला चल रही थी दुख पर, 17-18 प्रवचन दुख पर हुए। उसके बाद फिर श्रृंखला चली अपनी इंद्रियों के विषय पर। एक ही प्रवचन हो पाया था इंद्रियों के विषय पर, और सार्वभौमिक रूप से मैंने उस दिन ये बात बोली थी कि इंद्रियां हमारी आज्ञा के अधीन हैं कि हम इंद्रियों की आज्ञा के अधीन हैं। इंद्रियां हमें जहाँ ले जाना चाहती है हम वहाँ जाते हैं, कि हम इंद्रियों को जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ इंद्रियां जाती है। और तीसरी एक बात और बोली थी कि हमारे जीवन में इंद्रियां इंजन के स्थान पे है कि इंद्रियां डब्बे के स्थान पे। आप इंजन के स्थान पे हैं कि इंद्रियां इंजन के स्थान पर है? शायद आप लोगों ने चिंतन किया होगा। उसी विषय को अपन और आगे बढ़ाते हैं। एक महल है, उस महल में अनेक खिड़कियां हैं, अनेक दरवाजे हैं, और हवा के प्रवेश के लिए, प्रकाश के प्रवेश के लिए प्रत्येक महल, बंगला, मकान में खिड़कियों का और दरवाज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं होगा तो हम कैसे रह पाएंगे? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा रह पाना, बिना शुद्ध प्रकाश के हमारा रह पाना मुश्किल है। होता है, हर घर में खिड़की है, हर घर में दरवाजे हैं। परंतु अगर मान लो हवा का एक बहुत बड़ा, धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर आया, अब आप क्या करेंगे? उन खिड़कियों को और उन दरवाज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो जो पूरा घर है वो धूल से दूषित हो जाएगा, पूरे घर में धूल ही धूल जम जाएगी। तो आप विवेकशाली हैं तो बिल्कुल आप उस घर के उसी वक्त दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दोगे। जब आवश्यकता नहीं है तो हम दरवाजे खिड़कियों को बंद करेंगे, करना पड़ेगा। इसी को तो विवेक कहते हैं। इसी प्रकार से सद्गुणों की प्रकटता के लिए, इंद्रियों की सद्भावना के लिए केंद्रित करने वाला साधक व्यक्तित्व जब गलत निमित्त आते हैं तो उन गलत निमित्तों के समय इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। जैसे उन खिड़की और दरवाज़ों के माध्यम से आप अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, उस घर में रहकर। इस शरीर भी घर है,
इस शरीर में भी ये इंद्रियां खिड़की दरवाजे के समान हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से, इन खिड़कियों दरवाजों के माध्यम से आपको अपना जीवन यापन करना है। लेकिन अगर आप ऐसी आंधी और दुर्गुण युक्त तूफान आ रहे हैं, उन दुर्गुण से युक्त तूफान में जाने अनजाने में अगर आप अपने घर में प्रवेश दे देंगे तो फिर आपका जीवन कहाँ जाएगा? आपका जीवन दुर्गुणों से भरे बिना रहेगा ही रहेगा नहीं। रहेगा क्या बताओ? आप अगर दुर्गुणों को देखोगे, स्वीकार करोगे, तो आपके जीवन में वो दुर्गुण आएंगे ही आएंगे। जब आपने अपने विवेक से खिड़की दरवाजे बंद किए हैं तो इन इंद्रियों को भी बंद करो। दुर्ध्यान में, दुर्गुणों में आपको बंद करना है, क्योंकि इंद्रिय के विषय क्या हैं? अगर सीधी सच्ची बात करें तो बहुत अच्छी बात, प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त न होना, प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त न होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त न होना, यही तो इंद्रिय जय है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं इंद्रिय जय। क्या काम है? प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना। जो आपकी प्रिय वस्तु है उसी में आप आसक्त ना हो। बहुत सारी आपकी प्रिय वस्तुएं, विचार करें, आप चिंतन करें कि मेरी क्या प्रिय वस्तु है। हो, हर एक का प्रिय होता है कोई ना कोई, हर एक के जीवन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति ना हो। वो जो आसक्ति है वो आसक्ति ये बता रही कि आपके अंदर इंद्रिय विजय नहीं है, और जहाँ इंद्रिय विजय नहीं है आप नीचे जा रहे हैं। आपकी यात्रा नरक की हो रही है, आपकी यात्रा त्रियंश गति की होगी, क्योंकि वही लोग इन त्रियंश गति और नरक गति में जाते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन नहीं रखते हैं। जो इंद्रियों के अधीन होते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रिय वस्तु के प्रति अधिक आसक्ति होना, और क्या बोला? प्रतिकूल में प्रवृत्ति करना। अब वो प्रतिकूल ही चीज है हमारे लिए, फिर भी हम उसमें जा रहे हैं। अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं शरीर को देने वाली हैं, लेकिन फिर भी उन शोकों को, उन मौज मस्ती को हम कर रहे हैं। सब प्रकार है, चाहे वो आप नशे से संबंधित ले लो, चाहे आप और भी अनेक प्रकार के शरीर संबंधित चीज़ें ले लो जो प्रतिकूल दिख रही है हमें, परंतु इंद्रियां उनके पीछे भाग रही है, उनके पीछे भाग रही है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आएगी। तो दो चीज़ है, हम प्रिय वस्तु के पीछे भी अधिक आसक्त ना हो और जो प्रतिकूल है उसमें भी अधिक प्रवृत्त ना हो, यही इंद्रिय जय है। सारभूत में तो यही इंद्रिय जय है। अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा हमारा? तो दो तीन चीज़ रखता हूँ। जैसे मान लो छोटी सी चिंगारी है, बहुत छोटी चिंगारी है, पर नियंत्रण ना हो तो संभव है वो हवा के सहारे, पवन के सहारे पूरे उस दावानल, यानी पूरे, हो सकता है पूरे जंगल को जला दे। जहाँ जहाँ है वो हाहाकार मचा सकती छोटी सी चिंगारी। ऐसे ही आपका छोटा सा भी इंद्रियों के प्रति वशीभूत होना न जाने आपके जीवन को कहाँ धकेल देगा। वो चिंगारी छोटी सी थी, उस पर नियंत्रण नहीं किया गया, वो समाप्त तो हो गया, जंगल समाप्त हो गया, गांव समाप्त हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। थी तो छोटी सी चिंगारी। ऐसे ही था आपका छोटा सा मन का भाव, इंद्रियों के प्रति आसक्ति का भाव और विषयों के प्रति आसक्ति का भाव, वो आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। आप छोटा मत समझे उसे, वो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा कैसे हो जाता है? वो छोटा सा पेड़ था, वो किसान जब खेती करता है तो उसमें खरपतवार हो जाती है, आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं, वो तुरंत उसको हटाता है। नहीं हटाएगा तो क्या होगा? जो मूलभूत फसल है वो नहीं ला पाएगा। इसलिए ऐसे बहुत सारे विषय हमारे जीवन में आएंगे, उन विषयों को हमारे जीवन से हमें निकालना है, अलग करना है। नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए नदी के किनारे बने हुए हैं, अगर वो किनारे नहीं हो और नियंत्रण में वो नदी ना हो, वो किनारों से बाहर हो जाए तो बताओ क्या होगा? हाहाकार मच जाएगी, पूरे गांव के गांव डूब जाएंगे। नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रण अगर नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हाहाकार जैसे नदी के डूबने से हुआ है, ऐसे हमारा जीवन भी डूब जाएगा। उस पानी में वो गांव डूबा है, हमारा भविष्य पूरा डूब जाएगा अगर हमने नियंत्रण नहीं रखा। नियंत्रण की डोर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी प्रकार इंद्रियां नियंत्रण में हैं तो समझ लेना हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, हमने तबाही से मचा दिया। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यही कि जो भयंकर बन सकते हैं उन पर नियंत्रण कर दो। अर्थात कोई भरोसा नहीं कौन सी चीज़ हमारे जीवन में भयंकर बन जाए। जहाँ जहाँ भयंकर बनने की नौबत आ रही है उस पर आप नियंत्रण का अंकुश लगा दो। आपने अंकुश लगा लिया तो प्रश्न ही नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में है कि नहीं। आप खुद पूछो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि हमारी इंद्रियां क्या हमारे वश में हैं?
हमारी इंद्रियां क्या हमारे वश में हैं? क्या हमारा मन हमारे नियंत्रण में है? क्या संपूर्ण रूप से हमारी आज्ञा मानता है हमारा मन? हमारी इंद्रियां क्या संपूर्ण रूप से हमारी आज्ञा मानती है? अनुकूल विषयों के प्रति हमारा आकर्षण कितना अत्यधिक है ना? प्रतिकूल के प्रति हम कितने जल्दी दूर होते हैं? ये इंद्रियों का नियंत्रण अगर नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आप ये समझ लो, इंद्रियों को आप संतुष्ट कर भी नहीं पाएंगे, हो भी नहीं पाएगी इंद्रियां संतुष्ट। आपने गाड़ी ली, क्या होगा? गाड़ी ली और 2-5 साल 10 साल बाद बुढ़ी हो जाएगी, आप उसको अलग कर दोगे। फर्नीचर लिया, थोड़े बहुत समय बाद वो भी पुराना हो जाएगा, उसको भी अलग कर दोगे आप, है ना? समय जाता जाता ऐसे ही आपका जो रूप है वो कपूर की तरह उड़ जाएगा। रूप छोड़ो, आपका जो भी शरीर है, ये शरीर क्या होगा? वृद्ध अवस्था आता आता सब कुछ चल जाएगा। पर इंद्रियों के ये तो सब है, समाप्त तो होते जा रहे हैं और समाप्त तो होते जाएंगे। मकान भी एक समय आएगा, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, रूप भी खत्म हो जाएगा, शरीर भी खत्म हो जाएगा। पर बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ, इंद्रियों की तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। इंद्रियां कभी भी उस गाड़ी की तरफ पुरानी नहीं होगी। इंद्रियों के विषय जो हैं उस गाड़ी की तरफ पुराने नहीं होंगे। वो गाड़ी अलग कर दोगे आप, वो मकान अलग कर दोगे आप। शरीर की वृद्धावस्था में भी शरीर आपका कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उस समय भी आपकी इंद्रियों के विषय जवान रहेंगे। वृद्ध अवस्था में भी इंद्रियों के विषय जवान रहेंगे। आप लाख कर लोगे तब भी उनकी तृप्ति नहीं कर पाओगे। ऐसी तृष्णा को शांत करने का तो क्या उपाय है? कोई उपाय ही नहीं है। कुछ भी कर लो आप, देख लो आप, भले बहुत सारे उदाहरण ले लो। वो सागर का जल पी लो, ये इंद्रियों के विषय सागर के जल है, खारा जल होता है, कुत्ते ही खारा जल पी लेना, पर शांति का अनुभव नहीं होगा। पेट्रोल है, अब पेट्रोल में आप फिर और पेट्रोल डालते जाओ, पेट्रोल डालते जाओ तो आँख कम होगी? नहीं होगी, का और बढ़ती जाएगी। ये इंद्रियों के विषय वैसे ही हैं, जितने जितने आप उनके पीछे भागोगे वो और उल्टा बढ़ती है। तो आपकी मूर्खता है कि उन इंद्रियों के विषय आप भाग रहे हो, पीछे भाग रहे हो। अब मैं पूछता हूँ, मान लीजिए जिन विषयों को देखकर आप उनमें उलझे हो, वो विषय आपको मिल पाते हैं क्या? जैसे मान लीजिए एक आम है या एक केला है, उसकी केला की सुंदरता पे, ऊपर के छिलके पर आप देखकर उसको पसंद करते हो, लेते हो। कभी छिलका खा पाए हो आप? आपको तो अंदर की चीज़ ही लेना है और वही सेवन करोगे आप। वो आम की सुंदरता पीली पीली है, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या आम का छिलका खाया है आपने? छिलके को फेंकना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। मतलब वो चीज़ जो दिख रही है वो तो आपको प्राप्त ही नहीं होगी। इसलिए जिन विषयों को आप देख देख के जिनके पीछे भाग रहे हो, कभी संतुष्ट हुए हो? कोई भी परिवार से पूछ लेना जिसने शादी कर ली हो, जिस सब चीज़ों को देख कर उसने शादी करी थी, अरे पूछो वो क्या संतुष्ट है? एक सामान्य से किसी पर हमारी दृष्टि पड़ी, वो हो गया सामान्य अवलोकन, लेकिन उसके बाद दूसरी बार हम उसे क्यों देख रहे हैं? सामान्य अवलोकन हो गया, किसी के पर हमारी दृष्टि पड़ी, ये हो गया सामान्य अवलोकन। लेकिन सामान्य अवलोकन के बाद अगर आप उस पर दोबारा निगाह डाल रहे हो तो इसका मतलब है आपके मन में पाप हैगा। दोबारा क्यों आपकी निगाह वहाँ जा रही है? दोबारा आप क्यों देखना चाह रहे हो? तो ये अगर हम दोबारा देख रहे हैं, अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग कर रहे हैं हम। आपके पास जो स्वाधीनता इंद्रियों की है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, भविष्य में भुगतना पड़ेगा। अनेक प्रकार से उनका आपको अनुभव करना पड़ेगा। ये है आँख। अब आँख क्यों? हम कान को ले लें। कान हमेशा पर की निंदा और स्व की प्रशंसा सुनने के लिए आतुर रहता है। क्यों कान ऐसा कर रहा है? क्यों उसको ये सब सुनना है? स्वाधीन है तो उसे निंदा क्यों सुनना? निंदा से दूर होना। वो क्यों निंदा? सबकी निंदा अपनी अपने, आप अपने अपने लेवल में, जो आपके लेवल का होगा उसकी निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है आपको। और निंदा करने में तो आनंद आता ही आता है, सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। जहाँ निंदा होती है वहाँ आप पहुँच जाते हो। ये क्या कर रहे हो आप? स्वाधीनता थी कर्ण इंद्री की, उस स्वाधीनता को आप दुरुपयोग कर रहे हो। कानों को आप दुरुपयोग कर रहे हो। नहीं, आपको निंदा करना ही नहीं। बार बार कहता हूँ, पर आत्म निंदा प्रसन्न से सदसद गुणोद्भावने च नीचेर गोत्र से। पर की निंदा करने वाला नीच गोत्र का बंद करता है। आप पर की निंदा सुन भी रहे हो तो भी नीच गोत्र का बंद कर रहे हो। ये आप अपने कर्ण इंद्री को अपने कब्जे में नहीं रखो। इसलिए संपत्ति मिली है भोगों के लिए, सुखों के लिए, वो क्या है? स्वाधीनता है आपके पास, संपत्ति है आपके पास, लेकिन संपत्ति को भोग और सुख में व्यय कर रहे हो। वे क्या, वो तो बर्बाद ही कर रहे हो। वे तो वो होता है जहाँ पर कुछ मिले, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो अनर्थ कर रहे हो, अपनी संपत्ति को भोगों में लगा रहे हो। ये क्या है? अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग।
अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग। जैसे उस वक्त उस पशु को कुछ नहीं मिला, सामने रखा है घास, लेकिन वो नहीं खा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने पहले जब मिला था, संपत्ति मिली थी, आहार सामग्री मिली थी, उसका उपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, इसलिए आज खूंटे से बंधा है वो। आप खूंटे से बनने का काम कर रहे हो। अगर आप अपनी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हो और उसको विषयों में लगा रहे हो, उसी प्रकार से खूंटे से बनना पड़ेगा आपको आने वाले समय में। ध्यान रखना, इसका चिंतन करना। आप अपनी आंखों का, उनका जो प्रयोग कर रहे हो, उसका दुष्परिणाम तो आपको भुगतना ही है, भुगतना ही पड़ेगा। मन को आपने दुर्धान में लगाया है, मन के माध्यम से आपने अनेक प्रकार की विसंगतियां पैदा करी। इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, ये सब कुछ कर रहे हो आप। आगे आने वाले समय ये मन भी नहीं मिलेगा, असंगी पर्याय में जन्म लोगे आप। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, वो जो वृक्ष हैं 10-10 हजार वर्ष की उम्र रहती है, वो पृथ्वी का एक जीव है। कितनी आयु रहती पृथ्वी का एक की? उत्कृष्ट आयु बताओ। 22,000 वर्ष पृथ्वी का एक पहाड़ों की आयु होती। वो 22,000 वर्ष आप रहेंगे उन पृथ्वी का एक आदि में। 10-10 हजार वर्ष आपको जीवन व्यतीत करने का पड़ेगा उसमें वनस्पति का एक पेड़ बनकर। क्यों? आपको मन मिला था, दिया था प्रभु ने मन, पर आपने उस मन का कितना दुरुपयोग किया, कितना दूसरों के लिए बुरा सोचा आपने, कितने गलत परिणाम दूसरों के लिए करे आपने। तो बताओ, जब दूसरों के लिए इतना गलत किया है, गलत परिणाम मिले हैं, तो आगे मन मिलेगा क्या? अभी स्वाधीनता है मन की। क्या स्वाधीनता? आप अच्छी सोच सबके प्रति रख सकते हो, अच्छा सबके लिए सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो उस माध्यम से, लेकिन आप उस मन का दुरुपयोग कर रहे हो। तब जाओगे आप उन असंगी पर्यायों में, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय तक असंगी पर्याय में जाओगे, मन नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसको स्वाधीनता का उपयोग नहीं किया है। फिर आपके अंदर पराधीनता आने से आएगी ही आएगी, कोई रोक ही नहीं पाएगा आपकी इस पराधीनता से। फिर कह रहा हूँ, इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। पहले भी कहा था कि जैसे शमशान में लाखों लाशें जल जाएं, उसके बाद भी वो शमशान कभी संतुष्ट नहीं होता है। आने वाले अनंत काल तक भी वो शमशान संतुष्ट नहीं होगा। आग में टनोटन लकड़ी डाल दो तो भी वो आग संतुष्ट नहीं होगी। सागर में करोड़ों नदियां जाके मिल जाए तो भी नदी संतुष्ट नहीं होगी ही नहीं। कितना ही प्रयास कर लेना, लेकिन सागर संतुष्ट नहीं होने वाला। करोड़ों नदियां मिल जाएं, इतना अपार वो सागर है। इसी प्रकार ये जो इंद्रियों का समूह कभी भी विषयों से तृप्त होगा ही नहीं। कितना ही कुछ कर लेना, ये शाश्वत सत्य है, होगा ही नहीं। तो क्या करें महाराज जी हम? तो उसका एक ही सूत्र देता हूं। क्या सूत्र दे रहा हूं? अगर हमने एक ही बात लो, तू आत्मा को सहज सुख से ही तृप्त कर सकता है। कैसे तृप्त कर सकता है? सहज सुख। अगर तृप्त करना है अपनी आत्मा को, सहज सुख से तृप्त कर लो। सहज सुख क्या होता है? सहज सुख ये होता है जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहूंगा मैं, ये सहज सुख होता है। सहजता से जो प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट हूं मैं। मेरे पास एक साड़ी है तो एक साड़ी, मेरे पास एक कपड़ा, एक जोड़ कपड़ा तो एक जोड़ कपड़ा, मेरे पास एक जोड़ी चप्पल है तो एक जोड़ी चप्पल, ये सहज सुख। मुझे जो मिल रहा है भोजन में, मुझे जो मिला उससे संतुष्ट हूं मैं, यह है सहज सुख। मुझे अपेक्षा नहीं करनी है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे भिड़ना नहीं है, मुझे तो जो अपने पुण्य से मिल रहा है उसको स्वीकार करना, यह है सहज सुख। जिसने इस सहज सुख के पीछे अपना जीवन लगा दिया वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। आपको ऊपर उठना है। हर व्यक्ति चाहता है मैं ऊपर उठूं तो अपने जीवन में आज के प्रवचन का जो सार है वो यही सार हैगा कि अपने जीवन में क्या करना है। अपने जीवन में आत्मा के सहज सुख को स्थान देना है। मतलब जो आ रहा है सहज सुख से तृप्त होना है। क्या लाइन है आज की प्रमुख? याद रखना, मैं पूछता हूँ, आपको मालूम है जब 4-5 प्रवचन कर दूंगा इंद्रियों पर तो फिर एक एक हेडलाइन में बताता हूँ, फिर पूछता हूँ आपसे। तो आज के प्रवचन की प्रमुखता ये हैगी कि क्या कैसे बनना है अपने को। हे आत्मा के सहज सुख से हमें तृप्त करना है। कौन से सुख से तृप्त करना है? सहज सुख से तृप्त करना है अपने आप को, इंद्रियों के विषय से नहीं, सहज सुख से तृप्त करना। सहज सुख मतलब क्या? जो आ रहा है उसको बहुत सहजता से अपने जीवन में लेना है, हर चीज में लेना, उसमें अपनी दुकानदारी में भी लेना उसको। ऐसा नहीं जो व्यापार है ठीक है, जितना है ठीक है, विकल्प नहीं।
मैं किसी को देख के आदर ध्यान नहीं करूंगा कि उसका इतना हो गया, मेरा इतना हो गया। मैं अपने घर को लेके आदर ध्यान नहीं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी को लेके आदर ध्यान नहीं करूंगा, मैं अपने भोजन को लेके आदर ध्यान नहीं करूंगा, मैं अपने कपड़ों को लेके जो भी है, मैं अपने स्टेटस को लेके आदर ध्यान नहीं करूंगा। सिर्फ एक ही अपने जीवन में लक्ष्य बनाऊंगा कि मैं अगर तृप्त कर सकता हूं तो सहज सुख के माध्यम से अपने आप को तृप्त कर सकता हूं। सिर्फ यही अगर आपके जीवन का लक्ष्य बन गया तो बहुत बढ़िया बात होगी। आप अपने आप से स्वयं से पूछो, अपने अनुभव के बाद भी आप क्या तृप्त हो पाए हो? नहीं हो पाए। आप खुद पूछो ना, इतने सारे विकल्प हैं आपके पास, खूब आपने किया, हो नहीं हो। इंद्री को जब तक आप संयम की डोर में नहीं बांधोगे तब तक और कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प होगा भी नहीं। पूछो, बार बार अपने मन से पूछो, मुझे इस संसार में अगर उलझा रखा है, भटका रखा है तो किसने? मुझे अगर इस संसार में भटका रखा है तो किसने? मेरे माथे पर दुर्गति का जो दुख हमेशा मेरे साथ लगा रहता है, ऐसी परिस्थिति तो किसके कारण? मुझे जो भी कुछ आत्म गुणों से यत्किंचित जो दूर हो रहा हूँ वो किससे हो रहा हूँ? कौन आखिर वंचित रख रहा है? इन सब तमाम प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, वो स्वयं आप। तुमने स्वयं ने ऐसा किया। हाँ, क्यों तुमने स्वयं ने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि तुमने इंद्रियों की मांगों को पूरा करने में लगे रहे। तुमने मन की जो मांग है उसके पीछे दौड़ रहे हो, तुम भाग दौड़ सिर्फ मन की मांग के पीछे दौड़ रहे हो तुम, जबकि वो मन की मांग को आप नियंत्रित कर सकते थे। इसी कारण आप स्वयं संसार में रुल रहे हो, स्वयं संसार में भटक रहे। एक और अच्छी बात बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम इंद्रियों और मन के अनुकूल रहे तो समझना तुम्हारा संसार की कैद का कारण यही है, इंद्रियां और मन। इंद्रियों और मन के अनुकूल आप चलते रहे तो मानना यही संसार की बंधन का कारण है। अगर छूटना चाहते हो, हाँ हमें छूटना है, प्रभु से विनती करो ना, हमें छूटना है तो बस सबसे पहले अपनी आंखों से कहो, मुझे विजातीय दर्शन नहीं करना, मुझे ऐसा कोई भी दृश्य नहीं देखना जिससे मेरे पाप बंधे, मुझे दूर होना है उन दृश्यों से। मुझे तो मात्र देव शास्त्र गुरु के दर्शन करना है। जब देखूं तो प्रभु को देखूं, जब देखूं तो गुरुओं को देखूं, जब देखूं तो धर्म आराधनाओं को देखूं, जब देखूं तो दूसरों के गुणों को देखूं, जब देखूं तो अच्छी बातों को देखूं, उसके अलावा मेरी आंख खुलेगी नहीं। आचार्य श्री बार बार बोलते हैं साइवान। साइवान का मतलब होता है अपनी आंखों को थर्ड आई पे रखो। जब कॉलेज में जब जाते हैं रेकिंग होती है तो रेकिंग में बच्चों को यही सिखाया जाता है, सीनियर अपनी आंखों को तीसरी बटन पर रखो, थर्ड आई। आचार्य श्री बोलते हैं यहाँ भी थर्ड आई रखना है, अपने को नीचे देखते हुए चलना है, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखना है। जितना हम देखेंगे उतना पाप बंधेगा। सबसे ज़्यादा पाप आँखों से बनता है। हम आँखों से देखते हैं, उन आँखों के माध्यम से ही पांचों इंद्रियों में अगर पाप बनता है तो चक्षु इंद्री के माध्यम से। चक्षु इंद्री सबसे ज़्यादा पाप कमाती है। बस इसको नियंत्रित कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अगर आपके अंदर आ गई तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम अपनी आंखों को साइवान रखें, विषयों को कम देखें और आत्मा को ज़्यादा देखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कानों को कहें मुझे प्रशंसा के शब्द नहीं सुनना, जहाँ अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो आप दूर हो जाएं। हमारी प्रशंसा होगी, हमारा मान बढ़ेगा, और जहाँ हमारा मान बढ़ेगा वहाँ हम नीचे आएंगे। अभिमानी कहाँ जाता है? नीचे जाता है, नीचे की यात्रा करता है। तो हमें अभिमान की यात्रा भी नहीं करनी है, प्रशंसा के शब्द भी नहीं सुनने। जीभ के स्वादिष्ट भोजन पे हमें रोक। कल अच्छे से इस बात को बहुत अच्छे से रखूंगा मैं। कल का विषय मेरा यही रहेगा, आज ही बता दिया मैंने, क्योंकि 4-5 दिन आपने छुट्टी दे दी थी तो हमने आगे का भी चिंतन तैयार कर लिया है। कल का चिंतन मेरा इसी पर रहेगा, सिर्फ एक ही जीभ की इंद्री पर। बहुत अच्छा चिंतन लिखा है, बताएंगे आपको, आगे बताएंगे। तो जीभ के स्वादिष्ट पर जो भोजन आप कर रहे हैं उस पर आप नियंत्रित रखें। क्या भोजन कर रहे हैं, कल तो हम इसके विषय में और बताएंगे। इन सब पर जब तक आप अंकुश नहीं लगाओगे, इन सब चेष्टाओं पर जब तक आप नियंत्रित नहीं करोगे, जब तक आप इन पर संयम नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होने। 9:20 हो गए हैं। आचार्य जी को भी सुनना है एक आध संस्मरण, ठीक है, देखते हैं। इसको एंड करता हूँ एक बात और देकर। तो एक अंतिम बात और बोलता हूँ मैं। मान लीजिए कोई तैराक है, उनसे बोलो ना 5 मिनट और रुक जाए। कोई तैराक है, वो नदी से पार पहुंचना चाहता है, इस पार से उस पार पहुंचना चाहता है, ठीक है। उसे जाना है कहाँ? उस पार जाना है, उस नदी के। और प्रवाह अगर विरुद्ध है, क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मेहनत करेगा तो जा पाएगा,
नदी का प्रवाह इस तरफ है, पानी का प्रवाह इस तरफ है, लेकिन जाना उसको उस तरफ है। अब उस तरफ जाना है तो चाहे कि मैं पानी के बहाव के साथ चला जाऊं बिना मेहनत करे, जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। उसको मेहनत करना पड़ेगी, ताकत लगाना पड़ेगी, अंतरंग की पूरी ताकत लगेगी, जब वो इस पार से उस पार जा पाएगा। ताकत लगा। इसी प्रकार ये इंद्रियों को कब्जे करने के लिए, इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जब तक आप दम से ताकत नहीं लगा पाएंगे, जब तक आप उस पार नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो तो विषय आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे, पर अब उन विषयों में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ करने के बाद करना, नहीं मुझे ऐसे विषय को देखना नहीं, मुझे ऐसे विषय को सुनना नहीं, मुझे इस प्रकार का कोई भी कार्य करना नहीं जिससे मेरी विषय इंद्रियों के विषय पुष्ट हो, उनसे मुझे दूर होना है। तो यह आपको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे वो तैराक पुरुषार्थ कर रहा है, नदी का प्रवाह उल्टा है, लेकिन वो मेहनत कर कर उस प्रवाह में भी, उस प्रभाव को दूर करते करते उस पार पहुंच रहा है। आपको भी अगर उस पार पहुंचना है, मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उस पार पहुंच पाओगे, अन्यथा उस पार नहीं पहुंच पाओगे। अंतिम समय हो रहा है अपना, क्योंकि अपने को महाराज जी के लिए आहार को भी उठाना है। जब हम जाएंगे तब वो आहार पे उठेंगे। तो अंतिम आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा याद आ गया संस्मरण, उसको सुना देता हूँ। पढ़ा था हमने पहले किसी पुस्तक में, उसको सुनाता हूँ। आचार्य भगवंत, और वैसे तो साधुओं को कहा ही है ध्यान ज्ञान ध्यान तपो रखता। तो ध्यान की चर्चा चल रही थी। प्रथम बार आचार्य श्री ने लंबा ध्यान किया था 36 घंटे का अजमेर में 36 घंटे का जब ध्यान किया था, तो पूरी समाज को लगा क्या हो गया आचार्य श्री को, क्या हो गया। उस वक्त सब समझते नहीं थे कि इतना लंबा ध्यान होता है। तो ऐसे 36 घंटा 48 घंटे इस प्रकार से आचार्य श्री बहुत ध्यान करते थे। लेकिन आचार्य भगवान का वो सबसे लंबा ध्यान, जो गुरुदेव के जीवन का सबसे बड़ा लंबा ध्यान था, जो मुझे मालूम है, उससे अधिक अगर उन्होंने किया तो मैंने तो इतना ही देखा है गुरु जी को, और इतना ही सुना, और क्या हो तो मैं नहीं बता सकता। पर जितनी मेरी जानकारी में वो मैं बताता हूँ। सन 1988 की बात है कि सन 1988 में मड़िया जी पंचकल्याणक था, अगर आप लोगों को ध्यान है। बहुत बड़ा पंचकल्याणक था और आरिकाओं की दीक्षा हुई थी। वो पंचकल्याणक समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद आचार्य श्री कहाँ गायब हुए पता नहीं चला। पूरी समाज में इस विषय को लेकर था कि आचार्य श्री गए कहाँ हैं, किधर हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मिल नहीं रहे हैं गुरुजी, मिल नहीं रहे हैं गुरुजी, कौन सी जगह गए हैं, कौन से भवन में रुके। मड़िया जी में तो ऐसा स्थान नहीं है कि कहाँ ढूंढें, किधर ढूंढें, पर आचार्य श्री किसी को नहीं मिले। ढूंढने के पश्चात भी समाज में खलबली सी भी मच गई कि आखिर गुरुदेव कहाँ गए हैं, किस जगह गए हैं। तो एक ग्वाले ने बताया कि आचार्य श्री जंगल में विराजमान है और वह ध्यान में लीन है। हम रोज़ उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि आचार्य श्री जी आप कुछ ले लो, हम देते भी हैं, पर वो स्वीकार नहीं करते हैं, आंखें खोलते नहीं है, देखते नहीं है। फिर वो ग्वाले ने बताया फलाने जंगल में उस स्थान पर गुरुजी बैठे हैं। अब सबसे बड़ा लंबा ध्यान था उनका, वो 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 36 घंटे नहीं, 48 घंटे भी नहीं, 50 घंटे भी नहीं, 70 घंटे भी नहीं, 80 घंटे तक लगातार ध्यान वहाँ पर गुरुदेव ने किया था। इतना लंबा ध्यान। तो इतने लंबे ध्यानी हैं। आज की तपस्या आपको भले देखने, पर पूर्व में गुरुजी ने ऐसी लंबी 36 घंटे, 48 घंटे, 7 उपवास, 80 घंटे लगातार ध्यान में लीन हुए हैं। तब तो उस तप का आज इतना प्रभाव है कि आज पूरी दुनिया उनके पीछे भाग रही। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।